नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत में इस समय फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कई ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं खरीदारी पर जमकर लुभावनी ऑफर्स भी आपको दे रही हैं। शॉपिंग करने के लिए अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट डिस्काउंट या कैशबैक के ऑफर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये कैशबैक पर खरीदारी करने से वाकई आपका खर्च कम होता है? क्या ये वाकई एक फायदे का सौदा है, या ये बैंकों और कंपनियों की कमाई को बढ़ाने का एक और नया चौंचला है, एक फंडा है? आखिर क्या है कैशबैक का पूरा गणित? ये कैसे काम करता है? बैंक इससे कैसे पैसे कमाते हैं? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और आपको समझदारी से खरीदारी करने को लेकर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र ढाका, फाउंडर बैंक साथी, राहुल ज्योति कुमारन, जीएम और हेड डिस्ट्रीब्यूशन सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, कृपेश भट्ट, फाउंडर साइन डेस्क। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में कैशबैक किसे कहा जाता है? राहुल, मैं चाहती हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से जो कि हमने पिछले कुछ सालों में बहुत तूल पकड़ता हुआ देखा है, खासतौर से जब त्योहारी सीजन की बात होती है, तब इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा किया जाता है। ई कॉमर्स कंपनियां आपको ज्यादा कैशबैक के ऑफर्स देती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा आसान भाषा में हमें समझाएं राहुल। जरूर कोशिश करूंगा। और पहले तो कैशबैक होता है एक तरीके का एक डिस्काउंट जो कस्टमर के पास पहुंचता है। ये या तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से फ्रॉम अ प्रोडक्ट डिस्काउंटिंग तरीके से, या फिर ऐसे समझिए कि जो फाइनेंशियल होता है अपने फाइनेंशियल मार्जिन में से एक अमाउंट इसकी तरफ देता है। तो प्रोवाइडर्स ऑफ जो सर्विस रहता है वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए और वो प्रोडक्ट अवेल करने के बाद में उनको एक क्रेडिट वापस देना, इस चीज को कैश बैक के नाम से जाना जाता है। सबवेंशंस, डिस्काउंटिंग, डीप डिस्काउंट्स, कैशबैक, या अलग अलग तरीके रहते हैं जहां पर कंज्यूमर्स के लिए एक ऑफर दिखाई देता है जो अगर वो खरीदने पर उनको वापस मिलता है। खास तौर से जैसे आपने सही कहा, ई कॉमर्स कंपनियां हो या फिर स्पेसिफिकली ऑनलाइन परचेसेस के अंदर आपको कैशबैक ज्यादा प्राप्त होते हैं। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट। अधिकतर लोग इस बारे में जानते हैं और मेरे ख्याल से आजकल ग्राहक इतने तो समझदार हैं ही कि उन्हें पता चल जाता है कि कैशबैक का फायदा कैसे उठाना है। और अक्सर जब भी लोग खासतौर से त्योहारी सीजन में जब शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑफर्स और कैशबैक्स को लेकर मेरे ख्याल से सबसे पहले उसका गणित समझा जाता है और उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी शॉपिंग लिस्ट जो है वो बनाते हैं। कृपेश, अब की बार के त्योहारी सीजन की मैं बात करूं, और अगर अब के बार के मामले को पिछले कुछ सालों की दिवाली से मैं कंपेयर करना चाहूँ, तो किस तरह से कैशबैक, स्पेसिफिकली कैशबैक्स की बात करूं, किस तरह के ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कितने तक का आपको कैशबैक दिया जा रहा है? कुछ ट्रेंड के बारे में अगर आप भाप पाए हैं तो हमें जानकारी दें। Sure. See, the cashback में दो तरफ से कैशबैक होते हैं, क्रेडिट कार्ड और the rewards पॉइंट होते हैं। तो ये दोनों लॉयल्टी प्रोग्राम समझते हैं। So when it comes to the cashback in, with the Paytms and then Phone Pay, these are customer retention programs. The cashback amount the छोटी से amount होती है। लेकिन when it comes to credit cards, typically credit card companies charge about 1 to 2%. So that's where they make a little bit more money. So the credit card वालों को the cashback और reward points ज़्यादा होती है। तो फेस्टिवल सीजन में आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो आपको the benefit ज़्यादा होगा। If you go to a mall, right, the Apple products होती है, इसमें HDFC जैसे कार्ड में तो 5,000 8,000 एकदम कैशबैक ऑफर मिलती है। लेकिन आप ये फोन वॉलेट जैसे फोन पे, पेटीएम जैसे वॉलेट यूज किया तो उसमें डिस्काउंट शायद कम होगी। सो इसमें क्या है, दो तरफ से डिस्काउंट होती है ना। तो नया सीजन के पहले, आई मीन फेस्टिवल सीजन वाले, और when a company launches, so when let's say a new company, like something like the when the UPI came into play, the Phone Pay, Paytm, everybody was trying to acquire the market share. So that is changing the consumer behavior to acquire customer. But then when it comes to the festival offers, it is more like a customer retention. So from customer perspective,
क्या कर सकते हैं कि या तो कुछ मोबाइल एप्स है, तो वेब पोर्टल्स है, और आपके क्रेडिट कार्ड वालों का न्यूज़लेटर भी है। इफ यू चेक रेगुलरली, आप लोगों को पहले भी पता होगा कि किस तरफ से ऑफर मिलेगा, कौन ज्यादा ऑफर मिलेगा। और इस तरफ से आप एक लिस्ट बना सकते हो। तो इस तरफ से आपको पता चलेगा कि ऑफर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, और उसका बेस्ट ऑफर कब मिलेगा। अ, चलिए, जिस तरह से एक रणनीति बनाने की बात है, कैशबैक और ऑफर्स का फायदा आप उठाएं, वो तो हमने बात समझ ली है। लेकिन जितेंद्र, अब थोड़ा सा इसके पीछे का जो गणित है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैशबैक ऑफर्स जितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी ये आपको आपके उतने ही फायदे के हों। क्योंकि जमकर खरीदारी होती है इस तरह के समय में, तो न सिर्फ बैंक वाले, बल्कि जो हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं या जो रिटेलर्स की भी हम बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़कर क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं, तो कैशबैक में वो अपने फायदे को भी सबसे पहले देखेंगे। किस तरह से कैशबैक्स को प्लेस किया जाता है, और जितने ट्रांसपेरेंट ये ऑफर्स दिखाई देते हैं, दरअसल ये उतने ट्रांसपेरेंट होते नहीं है। कई बार आप बहुत बल्क में खरीदारी कर रहे हैं, तब जाके आपको एक थोड़ा सा कैशबैक का एक ऑफर दे दिया जाता है, जो कि आपको दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जितना आप खर्च करते हैं उसके मुकाबले उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। ऊँट के मुंह में जीरे के जितना होता है। तो किस तरह से इसे ओवरप्ले किया जाता है, जरा इसके बारे में हमको बताएं, ताकि सतर्कता यहाँ पर उपभोक्ता बढ़ते। Yes, yes. So definitely there are a lot of like multiple e-commerce websites, applications are there. So basically उनका like मुद्दा होता है कि more to more sales उनके generate करना. This is the main point to give all these cashback and the discounts. But the point जो customer को यहाँ पर समझने की होती है कि यदि किसी को दिखाया जा रहा है like 50 to 70% of discount, so definitely वहाँ पर कुछ तो terms and condition होते हैं कि इतना buy करोगे तो आपको इतना discount मिलेगा. दिस इज द वन थिंग जो कि कस्टमर को एक बार पूरा डिटेल देखना चाहिए कि मेरे को कब जाके इतना डिस्काउंट मिलने वाला है. दिस इज द वन थिंग. सेकंड थिंग, जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स और ये सब मिलते हैं, तो डेफिनेटली दीज आर बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स. लेकिन ये तब तक बेनिफिशियल होंगे कस्टमर के लिए जब तक वो ये देखेगा कि मेरे को लेना कितना है. यदि किसी ने सपोज बजट बना के कि मेरे को टोटल सपोज 10,000 और 20,000 का शॉपिंग करना है और यही सब कुछ प्रायोरिटाइज वो कर पाता है, इन दैट केस कस्टमर कैन टेक बेनिफिट. अदरवाइज उसने देखा कि अच्छा इतना डिस्काउंट है मैं ले लेता हूँ, इतना डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड यूज करना है, और उसका बाद में वो ईएमआई बनाने पे आ गया या उसने टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, इन दैट केस वो उसके लिए लॉस में चला जाएगा. तो सिंपल ये, यदि आप लिमिट में रह के आप इन कैशबैक और जितने भी रिवॉर्ड्स आपको डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं उनका बेनिफिट लेना चाहते हो और ले सकते हो, इफ यू हैव गुड हैबिट्स अराउंड द शॉपिंग, तो आपके लिए बेनिफिशियल है. अदरवाइज या बैंक्स का बोलें कि वो कैसे पैसा कमाएंगे ऑन क्रेडिट कार्ड, सो डेफिनेटली क्योंकि आप जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, टाइम पे बिल पे नहीं करोगे, तो आपको लेट चार्जेस, आपको इंटरेस्ट रेट्स लगेंगे और यू विल कन्वर्ट दैट अमाउंट इन ईएमआईज. तो जैसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे आपको इंटरेस्ट लगेगा, एंड दैट इज वेरी ह्यूज. और कैशबैक डेफिनेटली अगेन मैं बोलूंगा दीज आर बेनिफिशियल. थोड़ा वाइजली यूज करेंगे तो यू कैन गेट मच बेटर डिस्काउंट्स एज कम्पेयर टू अदर टाइम लाइक दिवाली और इन सब के अलावा जो टाइम होता है. राहुल, हमें ये समझाएं कि इस वक्त कैशबैक ऑफर आपके लिए कैसा फायदेमंद है, उसे हम कैसे समझें, क्योंकि इतनी ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां तो मेरे ख्याल से अधिकतर कैशबैक ही आपको देती रहती हैं। इसमें से भी अगर इतने सारे कैशबैक के ऑफर्स हैं, तो कौन किसको अपनाए, किस तरह के कार्ड को अपनाए, क्योंकि अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स मिलते हैं। कैसे इस तरह की प्लानिंग की जाए? एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मिला के 111 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पूरा जो मार्केट है ऑनलाइन में जो हो रहा है, वो सबसे ज्यादा कैशबैक के फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं. हमारे अपने आंकड़े के हिसाब से ये लगभग आज के दिन में 50-100 करोड़ के पास है इसका टोटल वैल्यू. ये जो कैशबैक का वैल्यू जाता है, ये अंतिम लेवल पर प्रोडक्ट को खरीदने लायक एक हुक रहता है, जहां पे प्रोडक्ट तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कौन से, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एवरेज इंडियन के पास अभी सिर्फ एक ही कार्ड नहीं रहता, मल्टीपल कार्ड्स रहता है, और एक दूसरे कार्ड को कैसे प्रमोट किया जाता है उसको कैशबैक द्वारा लिया जाता है.
वो हुक पे ऐसा रहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हो और आपने त्योहार के आपके लिस्ट में रखा है कि ये आइटम आप खरीदना चाहते हैं, तो उस आइटम के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा कार्ड कितना कैशबैक दे रहा है और अंतिम प्राइस क्या है, ये दोनों के ऊपर देखना इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं कहीं पे कैशबैक अपने ईएमआई पे लेने पर ही होता है, कहीं कहीं पे वो अलग सा रहता है, जस्ट ऑन परचेज यू गेट दैट। कहीं कहीं पे आपको लोन लेना जरूरी रहता है। लोन लिए बिना अगर आप कैशबैक उपलब्ध कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। और जितना हो सके, जैसे कि जितेंद्र जी ने भी कहा, लोन में उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने पर यह दिक्कत आ सकती है कि मल्टीपल ईएमआई और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं आपके वित्त और आय के बीच में एक डिफरेंस लिया जा सकता है, जो शायद आगे जाकर आपको सर्विस करने में दिक्कत आ सकती है। और जैसे कहा कि जो अनसीन इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है, जो प्रोसेसिंग फीस के अंदर से लिया जाता है, वो दिखाया नहीं जाता है। नो कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको कॉस्ट नहीं है, अक्सर ये भी बनाया जाता है, लेकिन कैशबैक एक अंतिम तौर पर एक डिस्काउंटिंग का तरीका रहता है जहां पे हुक के कारण आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। दैट इज द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। To तो set up the इसी पर priority basically. जितेंद्र, इसी पर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिडन कॉस्ट के मामले में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। जिस भी तरह से आप लोन ले रहे हो, आप अपनी पूरी कॉस्ट को ईएमआई में तब्दील कर रहे हो, यहाँ पर बैंक की कमाई कैसे होती है, जरा इसकी कैलकुलेशन हमको दे दे। राइट। सो बेसिकली जितना भी शॉपिंग होता है, सपोज किसी बैंक का 100 करोड़ का शॉपिंग हुआ है दिवाली फेस्टिवल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 100 करोड़। सो प्राइमरीली जितना ये अपने को डिस्काउंट्स, कैशबैक और जितना भी देते हैं, तो देयर इज ए एमडीआर कॉस्ट, जो कि अपने से जब भी हम कार्ड स्वैप करते हैं तो 2 to 3% ऑफ चार्ज, लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, उसमें बैंक का कुछ पार्ट होता है, सो उससे वो कवर कर लेते हैं मोटा मोटी। थोड़ा बचता है जो उनको लॉस मेकिंग होता है उसके अंदर। बट यू नो, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 30 to 35% लोग ऐसे होते हैं जो आइदर लेट पेमेंट करते हैं या फिर उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं। तो जो 100 करोड़ के ऊपर उन्होंने जो डिस्काउंट दिया था, वो पहले उनका एमडीआर से कवर होता है, कुछ कुछ परसेंटेज उसका एमडीआर से कवर होता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 30 to 35% जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो कि ईएमआई या फिर लेट पेमेंट करते हैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट आता है, वहां पर बैंक एक्चुअली अर्न करते हैं। तो जो अभी राहुल जी ने बताया कि लाइक वो पुश करते हैं कि कौन से कार्ड से होना चाहिए, पीपल हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, तो वहां पर बैंक का पुश ये होता है कि उनका उनका कार्ड यूज किया जाए, सो दैट दे कैन अर्न ऑन इंटरेस्ट और द लेट पेमेंट्स। चलिए, ये तो बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन कृपेश, कैशबैक और डिस्काउंट्स, इन दोनों में से अगर हम समझना चाहें, और मेरे ख्याल से यही सवाल मैं राहुल आपसे भी आगे पूछना चाहूंगी, लेकिन रुपेश पहले आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जो आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद है, या कैशबैक जो आपको ऑफर दिए जा रहे हैं वो फायदेमंद है, रुपेश? सो डिस्काउंट में क्या होता है, ये तो इंस्टेंट डिस्काउंट होता है ना, तो आपको इमिडिएट तो डिस्काउंट मिलेगा। तो कैशबैक में क्या होता है, वो गेमिफिकेशन होता है। आपको द कैशबैक अवार्ड मिलेगा, द लॉयल्टी, द पॉइंट्स मिलेगा, सो यू हैव टू रिडीम द रिवॉर्ड पॉइंट्स. So, an average, there is the study made globally, about like 71% of the people don't redeem these points. This is across the world. Probably the India में शायद the percentage कम है. इसमें क्या होता है कि सभी लोग रिडीम नहीं करते ना, तो बैंक को फायदा होता है, इसलिए फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव the discounts are always better, so the instant discount. But cashback is something, आप वापस जाके तो एक और बार खरीदना है तो ज्यादा स्पेंडिंग ज्यादा होगा, you'll have to go back to the same shop again and to buy something else. So this is the consumer psychology, right? So the cashback is basically to makes you spend more and then makes you come back again. But in case of discount, it's actually this is one single transaction. But the cashbacks, basically it will change the consumer mentality. Where you to redeem the points, either you'll have to spend or you'll have to, when we spend it, the exact amount of the नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा, इसलिए you end up spending more with the cashbacks.
राहुल, यही चीज समझनी होगी मुझे आपसे, और इसमें थोड़ा सा हम और भी तरह के जो लुभावने ऑफर्स है उनको ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं जिनसे आपको कमाई बिल्कुल। होती है, जिनसे आपका खर्चा कम होता है, कमाई नहीं। कैशबैक हो गए, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, डिस्काउंट ऑफर्स हो गए, वाउचर्स वगैरह हो गए। बताएं किस तरह से किसका फायदा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहले तो इन सब चीजों का आपको स्मार्टली इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से लोग साल भर जो है इस तरह के, अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें, वो इकट्ठा करते हैं ताकि कोई बड़ी खरीदारी जब करनी हो तो इस तरह का फायदा वो उठा सके। मुझे ये बताइए कि कहाँ पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कौन किस तरह के ऑफर्स आपके लिए किफायती हैं और आपके लिए फायदेमंद होंगे। पहली चीज तो बिटवीन जो सवाल कृपेश जी से कहा था वहीं से मैं लेके आता हूँ ये सवाल का भी जवाब। डिस्काउंट्स महत्व रखते हैं अगर आप कितने बल्क में खरीदते हैं, कम या ज्यादा, कौन से चैनल से खरीदते हैं, आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तीसरा है आप कौन से सीजन में खरीदते हैं, ऑफ सीजन भी रहता है, ऑन सीजन भी रहता है। इन तीनों को देखते हुए अगर आप अपना परचेज सही सलाह आप देख पाए, देन प्रॉबली आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा रहेगा। लेकिन अक्सर हम लोग उस तरीके से नहीं करते, इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो रहता है वो ज्यादा रहता है। और इम्पल्स स्पेंडिंग के अंदर अक्सर वो 2 मिनट रह गए, 2 घंटे रह गए, इसके अंदर अगर आप करें तो ही आपको कैशबैक मिलेगा। ये जो एक प्रेशर बिल्डिंग सीक्वेंस रहता है, जिसके कारण अक्सर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उपभोक्ता ज्यादातर देखते नहीं है, और वहां पे जब पे क्लिक कर लेते हैं, then इसके बाद में परचेज खत्म हो जाता है। एंड ऑफ सीजन सेल्स या फिर आपके वाउचर्स, या फिर इसके बाद में अगला वाउचर आपको अगले परचेस में मिलेगा, या फिर ये कैशबैक आपको पूरी तरीके से यूज करने के लिए आपको जो ईएमआई है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट इसको मिलेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ही एक समझना इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो आपके सारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंटली आपको जो खरीदना है वो आइटम साल के किस दौर पर ज्यादा कम रहता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है, खासतौर से बड़े आइटम्स के लिए। दूसरा चीज ये है कि अलग अलग चैनल्स को देखें, अलग अलग मीडियम्स को देखें, ना कि केवल एक पे रहे और ना केवल एक ऑफर के ऊपर जुड़ा रहे, बिकॉज मेरे ख्याल से मार्केट आज एक बायर मार्केट है। यू कैन नेगोशिएट, यू कैन डिस्काउंट, और हो सकता है कि वही जो पास वाला दुकान है वहां पे भी यही चीज मिल सकता है, लेकिन शायद आप थोड़ा सा देख परख के कर सकते हैं। ओवरऑल रिवार्ड्स के अंदर काफी ऐसे रिवार्ड्स रहते हैं जो शायद दिखने में तो है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। कृपेश जी ने जैसे बात की इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स, या फिर हम लोग हमारे जो एडिशंस होते हैं, अक्सर इसमें से बहुत अधिकतम लोग ये इसको वापस यूज नहीं करते। काफी बार आप कोई दुकान में जा चुके हो, आपको एक वाउचर मिला होगा, लेकिन इन वाउचर की वापस एक उपयोग करना अक्सर 80% पीपल डोंट डू दैट, बहुत ही कम रहता है, और वो सिर्फ अगले परचेसेस में रहता है। सो जो दिखता है वो अक्सर फायदेमंद होना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आइटम को आइटम जैसे देखा जाए, क्या आपकी जरूरत के हिसाब से है, क्या आपने साल में सोचा था कि ये त्योहार में आप ये आइटम खरीदेंगे और उसके बाद में खरीदेंगे। ये कोई भी अलग तरीके के लुभावने ऑफर्स के कारण ना खरीदें, बिकॉज ये आपके हित में नहीं हो सकता। जितेंद्र, ये बताएं हमें कि साइकोलॉजिकली लोग किस तरह से, चाहे मैं ब्रांड्स की बात करूं या मैं बैंक्स की बात करूं, किस तरह से साइकोलॉजिकली आपको ये दर्शाते हैं कि जो ऑफर वो दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि हर कोई फिराक में होता है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हो, ठीक है, और इसी बात का फायदा ब्रांड्स भी उठाते हैं, और यही समय भी है शायद उनके लिए भी अपना मुनाफा कमाने का। तो मुझे बताइए साइकोलॉजिकल प्ले कैसे होता है, किन किन बातों में आके आप फंस जाते हैं जितेंद्र। तो देखो कस्टमर कैसा होता है नॉर्मली, लाइक ये मैं बात कर रहा हूँ जेन जीज और जेन वाई वाली कैटेगरी, जो लाइक बिफोर 35, क्योंकि आफ्टर 35% इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको पता होता है कि क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना। पर जो जेन जीज वाली कैटेगरी आती है उसमें सपोज एक फोन लेना है किसी को, उसका बजट है 50,000, बट उसको दिख गया कि यार दूसरा फोन लेने से मेरे को 10,000 का बेनिफिट होने वाला है, या डिस्काउंट मिलने वाला है, आइदर वो थ्रू द क्रेडिट कार्ड या ब्रांड डिस्काउंट और एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट्स। तो वो ये देखता है कि मेरे को 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो ये देखना भूल जाता है कि ये फोन एक्चुअली 1,25,000 का है। तो वहां पर वो उस जाल में फंस गया, एक्चुअली उस डिस्काउंट के जाल में। जो काम उसको 50,000 ही उसका बजट अलाउ कर रहा था, उसने थ्रू द लोन, आइदर वो लाइक मल्टीपल लोन्स मिल जाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो ले लेता है। तो एक्चुअली ब्रांड भी ये इसीलिए करते हैं, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने को मिलता है कि बाई
2 get 1 बट बाय 3 get 5 काइंड ऑफ। तो आदमी उसको 5 की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट फिर भी वो 5 लेके आ जाता है। शायद हो सकता है कि 1 साल तक उनमें से 2 का कभी यूज ही नहीं हुआ हो। तो ये साइकोलॉजिकली एक्चुअली ब्रांड्स और बैंक्स नो कि कस्टमर कैसे सोचता है और वो उसी तरीके से ऑफर बनाए जाते हैं। बट ये कस्टमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको देखना होता है कि मेरा बजट क्या है, मेरे को लेना क्या है और मैं क्यों ले रहा हूँ। यदि ये कोई भी समझेगा तो डेफिनेटली ये वाला जो टाइम होता है, दिस इज गुड टाइम टू गेट द बेनिफिट्स। और बाकी साइकोलॉजी डेफिनेटली बैंक्स हैं, ब्रांड्स हैं या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी है, उसका काम है प्रॉफिट बनाना। तो वो तो लाइक एज पर द कस्टमर डेटा और इनसाइट्स जो उनके पास होते हैं, अकॉर्डिंगली वो लोग डिस्काउंट्स और इसे बनाते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द कस्टमर्स कि मेरे को क्या लेना है और कितना लेना है और कब लेना है। कि आखिर में जाते जाते आप सभी से स्मार्ट शॉपिंग टिप्स में चाहूंगी और शुरुआत रुपेश आपसे करना चाहती हूँ। 3 से 5 कुछ खास टिप्स जो कि आप हमारे दर्शकों को देना चाहें इस फेस्टिव सीजन। इसमें आई थिंक द क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा फायदा ज्यादा है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में क्या है कि लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करें तो फेस्टिवल सीजन और आपको प्लेजर ट्रैवल किया तो ओवर टाइम आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट करते हैं ना। So for mileage, say the different kinds of reward points for different kind of spending, right? The grocery spending को points कम मिलता है, लेकिन आप ट्रैवल किया तो फ्लाइट ट्रैवल किया तो ज्यादा मिलता है। So if you keep using the same credit card and then accumulate points, you can actually make travel bookings at free of cost. So I think if you look for those credit cards where there are travel-based cards, where if you travel often, then actually you will go for a travel points, accumulate more points. So then you can do free travel. Probably, let's say if you fly X number of miles, I think the next ticket will be free. So then when it comes to offers, right? If you are doing festival, the shopping, like Rahul and Jitendra mentioned, you go for the discounts, but then to accumulate points, you should look for, you should stay loyal to one credit card so that आपको आपके पास rewards points ज़्यादा मिलेगा। इसलिए so the once you cross certain threshold, I think you will your credit card fee waiver हो जाएगा, आपको upgrade मिलेगा और ज़्यादा benefits ज़्यादा मिलेगा। अब तो 10,000 और ज्यादा स्पेंड किया तो कई क्रेडिट कार्ड फ्री मूवी टिकट 2 और 4 मूवी टिकट देते। इसलिए it depends on your spending pattern, right? So if you travel more, then also if you spend more, or I think even for your business travel, office related expenses, all these things. I mean, some cases even the school fees, your daily spending, all of this, even your the fuel, the petrol charges, all of that. So basically, the credit history the banta rahega. So once you have better credit rating, once you spend more on the same credit card, you'll get better credit cards with better offers and then better loyalty points. So इसलिए the spending through credit card is advisable, and this is the best format, so that your credit history will build, and then your credibility will build with all the banks. राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, आपके मुताबिक स्मार्ट शॉपिंग टिप्स इस फेस्टिव सीजन 3 से 5 अगर आप हमारे ग्राहकों को कुछ देना चाहें तो मेरे ख्याल थोड़े से पुराने रहेंगे, और इसके लिए रहेंगे क्योंकि बिना सूचिका के कभी भी खरीदारी पर मत निकले। ये मेरा पहला सलाह रहेगा। जब तक घर से आप निकले, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने के लिए दिवाली के लिए निकल रहे हैं। बिना लिस्ट के अगर आप जाते हैं तो खरीदने तो गए थे कुछ और, लेकिन वापस लेके आता है बहुत सारी चीजें जो शायद आपको चाहिए नहीं था। तो पहली चीज है, विदाउट लिस्ट डू नॉट गेट इनटू शॉपिंग। दूसरी चीज ये है, इंपॉर्टेंट है कि जब आप जाते हैं तो बेसिकली एक ऋण के बहुत आसानी से मिलना एक एक ट्रैप हो सकता है, समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने इसके लिए पैसा जोड़ के नहीं रखा है, खुद के पैसे से अगर करे तो त्योहार और अच्छा मनाया जाता है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुराने जमाने में हम लोग गुल्लक का प्रयोग करते थे, जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत पैसा हर महीने जमा करते थे ताकि त्योहार के वक्त में आपके लिए वो काम आए। आज के दिन में मिट्टी के गुल्लक की जरूरत नहीं है, चाहे तो 12 महीने का एक आरडी ले या SIP लिक्विड फंड्स के अंदर करे, लेकिन एक अमाउंट आप तैयार कीजिएगा ताकि त्योहार के वक्त में आप उसको उपयोग कीजिए,
ताकि ऋण की सहायता से जो खरीदने की जरूरत लगती है वो ना आए। ऋण पूरे आपके कल के लिए, आपका कल जो है वो आप दांव पे लगा रहे हैं जब आप एक ऋण लेते हैं, और खासतौर से क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर क्रेडिट जब आप लेते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही में जो आरबीआई के न्यूज में भी आया था कि जीडीपी का सिर्फ 5% आज आपका सेविंग्स बन रहा है, जो 33% गिर चुका है। इसका रीजन ये है कि हम लोग सेविंग से ज्यादा ऋण की तरफ झुक रहे हैं, और वो चीज बदलना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी चीज जो है, खर्चा करना इंपॉर्टेंट, लेकिन खर्चा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं तो क्या सही में आपको जरूरतमंद है, या फिर दिस इज क्योंकि ट्रेंड है, या आपके पियर्स ने लिया है या किसी और ने लिया है इसीलिए आप इसमें जा रहे हैं। जरूरतमंद चीजों पे ही ध्यान रखिए, क्योंकि कल जो है वो आपके आज के बिहेवियर के ऊपर निर्भर है। त्योहार साथ में मनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बहुत ज्यादा खर्चा करके। सो दिस इज माय व्यू। जितेंद्र, आपके टिप्स। तो ऑलरेडी लाइक राहुल और ग्रुपेश ने काफी कुछ अच्छे पॉइंट्स कवर कर दिए, बट फिर भी दर्शकों को मैं कुछ जो एक इस जनरेशन सो जस्ट 30 वाली अभी हो, तो उसमें ये बोलना चाहूंगा एक ही चीज की एटलीस्ट ना कंट्रोल रखें। लोगों को देख के बिल्कुल भी अपने डिसीजंस ना लें। आपको अपने डिसीजंस खुद को सबसे पहले ये देखना कि आप कोई भी चीज लेने जा रहे हो तो आपको सच में रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर आप डिस्काउंट के कारण ले रहे हो, या किसी को देख के ले रहे हो, या कुछ और कुछ सोच के, या किसी ने बोल दिया इसलिए ले रहे हो। आपको ये देखना है कि आपको क्या सच में जरूरत है। तो आपको अपने जो भी स्पेंड्स कर रहे हो उनको ट्रैक करो, और आपको किसी को देख के भी लेना है तो एटलीस्ट ये देखो कि क्या आपके बजट में वो आता है क्या। बजट में आता है तो यू कैन टेक, अदरवाइज लोन लेना या क्रेडिट कार्ड यूज करना, उसकी ईएमआई बनाना, दिस इज नॉट एडवाइजर फॉर माय साइड। और दूसरी चीज, आप लेते हो क्योंकि आपने दिवाली के चक्कर में आपने ले लिया, लोन पाल लिया, तो पूरे रिमेनिंग जो अगली दिवाली तक आप ऐसे दिवाली मनाते रहोगे उन लोन की ईएमआई भरते भरते। तो ये प्लीज ना करें। अदरवाइज हैप्पी दिवाली, अच्छे से करें शॉपिंग, बट बजट को ध्यान रखते हुए और अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। जरूरी है कि आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें। और जी हाँ, बिल्कुल साल का त्योहार है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि जो खरीदारी आप कर रहे हैं उसको चुकाना भी होता है। तो इसीलिए Yes. जो भी खरीदारी करें भरपूर फायदा जरूर उठाएं, लेकिन साथ ही एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी जो है आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। और शॉपिंग लिस्ट जैसे ही आपकी बन जाए उसी के साथ साथ एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी भी आपके पास तैयार रहनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इस त्योहारी मौसम पर शुभ और समझदारी से खरीदारी करने के टिप्स दर्शकों को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।